आज हम बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम की। हम देखेंगे एटम के बुनियादी ज़र्रे या एटम जो है वो किन बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। एटम के बारे में अब तक हम क्या बात कर चुके हैं, हमने कहा ये स्मॉलेस्ट या हम चलें इसको कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। मैटर मादा यानी कि कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरती है और उसका वजन भी होता है जिसे मैटर कहते हैं, उसके सबसे बुनियादी हिस्सा जो होता है जिससे वो बना हुआ होता है, जो सबसे बुनियादी उसका यूनिट होता है, उसे हम एटम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से, एक यूनानी लफ्ज़ से निकला है और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने वक्तों में इसका नाम एटम क्यों रखा गया, इसलिए क्योंकि हम ये कहा, साइंटिस्ट ये समझते थे कि एटम से छोटे ज़र्रे नहीं मौजूद हो सकते। ये मादे का या मैटर का जो है वो सबसे छोटा ज़र्रा होता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि बाद में गलत हो गई थी बात साबित। तो इससे क्या पता चला, क्योंकि इससे ये पता चला कि अगर ये डिवाइड हो सकता है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई ज़र्रे मौजूद होंगे, पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये देखा गया कि एटम खुद भी जो है वो कुछ बुनियादी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब पहले भी हमने बात की थी कार्बन एटम की, और यहाँ पर भी हम बात करेंगे कार्बन एटम की। कोयले को जब हम बहुत छोटा छोटा करें, बहुत बारीक कर दें, पीस दें, तब भी हम जो है उसके एक ज़र्रे को उठाएं तो हमारे पास जो है वो कार्बन का एटम नहीं होता, बल्कि जो हम देखें सबसे बुनियादी जो ज़र्रा होता है, जो आम आँख से नज़र नहीं आता, जो कोयले का सबसे बुनियादी ज़र्रा होगा, वो एक एटम पे मुश्तमिल होता है। और यहाँ आपके सामने मौजूद है कार्बन एटम का एक खाका, एक डायग्राम सी मौजूद है। क्योंकि देखें, एटम तो किसी ने भी नहीं देखा, इतना छोटा होता है, लेकिन हमें ये तो पता चल चुका है मुख्तलिफ तजर्बात से कि इसके अंदर फंडामेंटल बुनियादी कुछ ज़र्रे या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो आपको यहाँ ग्रीन, ब्लू और रेड कलर के नज़र आ रहे हैं। जब इनकी हम बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं तीन तरह के पार्टिकल्स, तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक आ जाते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के कौन से ज़र्रे होते हैं जो यहाँ अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज के साथ नज़र आ रहे हैं। इनमें हम देख रहे हैं प्लस साइन मौजूद है। ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है और इससे हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ज़र्रे होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह बीच में आपको और भी जो ब्लू कलर के भी आपको ज़र्रे नज़र आएंगे, पार्टिकल्स नज़र आएंगे, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। ये कहलाते हैं न्यूट्रॉन्स, और इनके ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आएगा, ना प्लस है ना माइनस है। तो ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, या हम कहेंगे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और तीसरे आगे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपको यहाँ ये लाइंस, गोल लाइंस नज़र आ रही है ना, इनके अंदर आपको ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन में अंदर अंदर वाली लाइन में दो नज़र आ रहे हैं और बाहर वाली लाइन में चार नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये इनके ऊपर आपको माइनस साइन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के सेंटर का हिस्सा बना रहे होते हैं। ये जैसे यहाँ पर भी आप इस खाके या इस इमेज में भी देख रहे हैं कि इसका सेंटर यानी दरमियान वाला हिस्सा बना रहे हैं, या एटम के, किसी भी एटम के दरमियान का हिस्सा। और इस दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। तो हम ये आमतौर पे यही कहा जाता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो इस पार्ट को या इस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। जिस तरह ज़मीन जो है वो हम कहते हैं कि सूरज के गिर्द घूमती है, एक मदार में, ख़ास मदार में, एक ख़ास ऑर्बिट में घूमती है, ऐसा ही है। अब बेतुका तो नहीं घूमती ना, एक ख़ास मदार में, ख़ास डायरेक्शन में घूमती है। इसी तरह जो ये एटम्स होते हैं, इनके जो ये, इसमें भी क्या होता है, इसमें एक तो न्यूक्लियस आ गया ना अंदर, जिसके अंदर जो किस पे मुश्तमिल है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ख़ास मदार में और एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो कहाँ घूमते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमने कहा ख़ास मदार में, और वो ख़ास मदार को हम क्या कहेंगे कि वो फिक्स्ड जो है वो पाथ होते हैं। अब ये जो ख़ास मदार हैं या फिक्स्ड पाथ हैं, ये अब आपको यहाँ पर लाइंस नज़र आ रही हैं, ऐसी लाइंस तो मौजूद नहीं होती। ये तो हम इमेजनरी एक जो है हम कहते हैं कि
ये इमेजिनरी यानी कि फर्जी, या हमने खुद ही से ख्याल की हुई है कि ये लाइंस होंगी। जैसे देखें ज़मीन के गिर्द सॉरी सूरज के गिर्द कोई ज़मीन जिस मदार में घूमती है, कोई लाइन तो नहीं खिंची हुई, हमें पता है लेकिन कि ये इस खास मदार में घूमती है। इसी तरह ये फिक्स्ड पाथ होते हैं और ये जो है वो फ़र्ज़ की हुई हमने कि ये लाइन, इसलिए हम अपनी सहूलत के लिए हम ये लाइन्स लगा लेते हैं। और ये जो फिक्स्ड पाथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ये क्या कहलाते हैं, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अब एक ऑर्बिट नहीं है यहाँ पे, पहली बात हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं। ये किस तरह पता चलेगा किसके लिए कितने ऑर्बिट होंगे? हर एटम का अपना मखसूस, या हम कहते हैं हर एलिमेंट का, जैसे कार्बन है ना, इसके मखसूस नंबर ऑफ कार्बन के एटम के मखसूस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पर एक और बात हम याद रखेंगे कि हमेशा एक एटम के अंदर जितने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही बाहर जो न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उतने ही होंगे। यानी कि जिस तरह कार्बन में देख लें, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 प्रोटॉन मौजूद हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा अगर कि 6 प्रोटॉन्स हैं तो बाहर भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एटम में हमेशा क्या होता है, जितने अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और इस तरह से ओवरऑल देखें, अब सारा का सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, और जो एटम होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं बनता। क्योंकि इसमें देखें, इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में, उतने ही बाहर इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जो न्यूट्रॉन का नंबर है ना, न्यूट्रॉन्स जो ब्लू कलर के हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह से देखें, इसमें जो है वो क्या मौजूद है, कितने न्यूट्रॉन्स, इसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स उतने ही हो जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, इसमें इसके एटम में एक प्रोटॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में, इस एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, और इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द या इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ 0 है। न्यूट्रॉन तो कोई नहीं है ना, न्यूट्रॉन क्या यहाँ पर न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका वो 0 है, तो इसका मतलब है कि एटम तो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर हो रहा है। लेकिन जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन में इस तरह न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो आज हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम।